इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका इजरायल से छिड़े युद्ध को लेकर भारत भी एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रात 10 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर चर्चा होगी। खाड़ी देशों में फंसे लाखों भारतीयों को वापस लाने की रणनीति भी बनेगी। इधर ईरान में फिर से अमेरिका और इजरायल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। राजधानी तेहरान पूरी तरह से जल रहा है। अमेरिका और इजरायल ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तेहरान एयरपोर्ट पर बड़ा हवाई हमला हुआ। ईरान के तबरीज एयरपोर्ट पर अटैक में फाइटर जेट F4, F5 तबाह हो चुके हैं। तेहरान में ईरानी सेना के मुख्यालय पर लगातार हमले हो रहे हैं। IRGC के रसूल अल्लाह बेस पर अटैक हुआ। साइबर सिक्योरिटी बिल्डिंग को टारगेट किया गया। होटल और मॉल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल ने 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराने का दावा किया, तो वहीं अमेरिका ने अब तक ईरान पर 1050 बम गिराए हैं। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद के भी मारे जाने की खबर है। इजरायल ने ईरान पर हमले का नया वीडियो रिलीज किया। तेहरान में खामेनेई के हेडक्वार्टर पर हमले का वीडियो IDF ने जारी किया। इजरायल ने खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए। इसी हमले में खामेनेई की मौत हुई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 1 मिनट में ईरान के 40 कमांडर और टॉप लीडरशिप को मार गिराने का दावा किया है। और इन सब के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से बड़ी अपील की। नेतन्याहू ने अपील ये की कि ईरान की जनता खुद सत्ता पर कब्जा करे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में और हमले होंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी ईरान को बड़ी धमकी दी। इजरायल कोर्ट्स ने कहा है कि हम तेहरान के बीचों बीच हमला करेंगे, बिना रुके तेहरान पर अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे फाइटर जेट्स तेहरान के आसमान पर पूरी तरह से तैयार है। इधर सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजरायल के वीडियो के जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी का वीडियो जारी किया। ईरान और बड़े हमले की तैयारी में है। ईरान ने F4 फैंटम जेट तैनात कर दिया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बड़ी नाकेबंदी कर दी। पिछले 24 घंटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से 150 जहाज फंसे हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर हो सकता है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पोर्ट पर हमला किया। ईरान ने UAE के जेबल अली पोर्ट पर हमला किया, और ये UAE ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा पोर्ट है। ईरान एक साथ मिडिल ईस्ट के 10 देशों से लड़ रहा है। ईरान ने ओमान और साइप्रस पर भी हमला कर दिया। ओमान के दुक्म पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया, तो वहीं साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर ईरान ने हमला किया। इजरायल, कुवैत, कतर, UAE, इराक और बहरीन पर भी ईरान के हमले जारी हैं। इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास ईरान ने मिसाइलें दागी। दुबई इंटरनेशनल और अबू धाबी एयरपोर्ट को भी ईरान ने टारगेट किया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। हमले के बाद अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल पर ईरान के मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हो गए। ईरानी हमलों के बाद दुबई के एक बड़े मॉल में आग लग गई। कुवैत में भी जोरदार धमाका हुआ। कुवैत ने ईरान के 380 ड्रोन मार गिराए। कतर की राजधानी दोहा में कई जगह पर धमाके हुए। ईरान के हमलों के बीच कतर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। बहरीन के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा पर हमले के बाद अमेरिका ने वहां पर रह रहे अपने लोगों से होटलों से निकलने की अपील की है। ईरान सबसे बड़ा अटैक UAE पर कर रहा है। ईरान ने UAE पर अब तक 137 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि 132 मिसाइलों को UAE ने आसमान में ही मार गिराया। कतर पर 66 और बहरीन पर 45 मिसाइलें और 9 ड्रोन से ईरान ने अटैक किया है। ईरानी हमले में UAE में 3 लोगों की मौत हो गई। इस बीच ईरान के हमलों से भड़के UAE ने ईरान को चुप नहीं बैठने की धमकी दी है। सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि अगर ईरान अब नहीं रुका तो हम भी अटैक करेंगे। इजरायल पर भी ईरान के हमले जारी हैं। बेत शेमेश में ईरान के मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत हुई। पूरा का पूरा शेल्टर तबाह हो गया। सेंट्रल इजरायल में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके हो रहे हैं। ईरान के हमले से इजरायल में जबरदस्त नुकसान हुआ। तेल अवीव में 40 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गई। यरूशलेम में रिहायशी इलाकों में ईरान की कई मिसाइलें गिरी। हालांकि इजरायल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है और ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दे रहा है। इस बीच खामेनेई की मौत को लेकर कई मुल्कों में बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कराची में उग्र भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर धावा बोल दिया, जमकर के तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने बल का प्रयोग किया। पुलिस की फायरिंग में 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। इस्लामाबाद में भी अमेरिकी दूतावास की ओर बढ़ रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लाहौर और स्कार्दू में भी प्रोटेस्ट हुआ। इराक में खामेनेई की मौत से गुस्साए भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया।
लेबनान की राजधानी बेरूत में भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। ईरान के कई शहरों में लोग अपने सुप्रीम लीडर की मौत के विरोध में सड़क पर उतरे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खामेनेई की हत्या की निंदा की है। पुतिन ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इससे पहले इजरायल और अमेरिका के कल के हमले में ईरान को सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। कल सुबह अमेरिका और इजरायल ने तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड पर जो हमला किया उसी में खामेनेई की मौत हो गई। अमेरिका और इजरायल ने यह हमला पूरी प्लानिंग और सटीक इंफॉर्मेशन के साथ किया। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों को जैसे ही खामेनेई की हाई लेवल मीटिंग का इनपुट मिला, बिना किसी देरी के दिन में ही हमला शुरू कर दिया। इजरायल ने खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए, जिसमें खामेनेई की मौत हुई। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 7 दिनों की छुट्टी और 40 दिन की राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। सिर्फ खामेनेई ही नहीं मारे गए, बल्कि कल जो हमला हुआ उसमें करीब उनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। खामेनेई के बड़े बेटे मुस्तफा, बहू, बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हुई। इसके साथ ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप की भी हमला की मौत हो गई। रक्षा मंत्री, IRGC के कमांडर इन चीफ ऑफ स्टाफ, खामेनेई के एडवाइजर, मिलिट्री सेक्रेटरी भी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनेई को सबसे क्रूर व्यक्ति बताते हुए उनकी मौत को ईरान के लोगों के लिए न्याय बताया। खामेनेई की मौत पर दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। रूस और चीन ने खामेनेई की मौत की निंदा की। पुतिन ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया, तो वहीं चीन ने कहा कि ईरान पर हमला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने भी ईरान पर हमले की निंदा की। इधर मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच DGCA ने हवाई सेवा को लेकर एडवाइजरी जारी की। DGCA ने ईरान, इराक, इजरायल के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी। जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, सऊदी, UAE समेत तमाम खाड़ी देशों के एयर स्पेस में दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है।